वसुदेवसुतं देवं कृष्णचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। गीता साधक बंधुओं, सादर जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में दुर्योधन पितामह भीष्म को प्रसन्न करने के लिए अपनी सेना के सभी महारथियों से कहते हैं, क्या कहते हैं कि अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थितौ भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। यानी दुर्योधन बाह्य दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोलते हैं कि आप सबके सब लोग सभी मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर दृढ़ता से स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। अब चूंकि द्रोणाचार्य जो है दुर्योधन के द्वारा कुछ भी कहने पर बोल नहीं रहे थे, तो दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हुआ देख करके और उसके प्रति प्रेम भीष्म जी के मन में जो स्नेह सौहार्द पैदा होता है, उसको संजय आगे कहते हैं कि तस्य संजयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम ददमौ प्रतापवान। तस्य यानी उस दुर्योधन की हर्षम हृदय में हर्ष, संजयनम उत्पन्न करते हुए, कुरुवृद्ध कौरवों में वृद्ध, प्रतापवान जो प्रभावशाली हैं, प्रतापशाली हैं, पितामह यहाँ पर पितामह भीष्म के लिए आया है, सिंहनादम सिंह के समान नाद करते हुए, विनद्य गरज करके, उच्चई जोर से, शंखम ददमौ शंख बजाते हैं। यानी कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली भीष्म पितामह ने सिंह के समान गरज करके जोर से शंख बजाया। अब यहाँ पर हम एक एक शब्द का विवेचन करते हैं, व्याख्या करते हैं। तस्य संजयन हर्षम, तस्य यानी उस दुर्योधन की, संजयनन उत्पन्न करते हुए, हर्षम हर्ष उत्पन्न करते हुए। अब यद्यपि यहाँ पर दुर्योधन के हृदय में हर्ष होना शंख ध्वनि का कार्य है और शंख ध्वनि कारण भी है, इसलिए यहाँ पर शंख ध्वनि का वर्णन पहले और हर्ष होने का वर्णन पीछे होना चाहिए था। अर्थात यहाँ शंख बजाते हुए दुर्योधन को हर्षित किया ऐसा कहा जाना चाहिए, लेकिन ऐसा न कह करके यही कहा है कि दुर्योधन को हर्षित करते हुए भीष्म जी ने शंख बजाया। कारण कि ऐसा कहकर संजय ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि पितामह भीष्म की शंखवादन क्रिया से दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो जाएगा। इसके बाद में अगला शब्द आता है कुरुवृद्ध है। अब यहाँ पर यद्यपि कुरुवंशियों में आयु की दृष्टि से भीष्म जैसे भी अधिक वृद्ध वालिक थे, जो कि भीष्म के पिता शांतनु के छोटे भाई थे, भीष्म पितामह के चाचा। तथापि कुरुवंशियों में जितने बड़े बूढ़े थे उन सब में भीष्म जी धर्म और ईश्वर की विशेषता से जाने जाते थे। अतः ज्ञान वृद्ध होने के कारण संजय भीष्म जी के लिए कुरुवृद्ध शब्द का विशेषण देते हैं। अगला शब्द आता है इसमें कुरुवृद्ध पितामह, पितामह यानी कि भीष्म जी के त्याग का बड़ा प्रभाव था। वो कनक कामनी के त्यागी थे, उन्होंने राज्य भी स्वीकार नहीं किया, विवाह भी नहीं किया। भीष्म जी अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या में भी निपुण थे,
शास्त्र के भी बड़े ज्ञाता थे, जानकार थे। उनके इन दोनों गुणों का भी लोगों पर बड़ा प्रभाव था। अब अकेले भीष्म अपने भाई विचित्रवीर्य के लिए काशीराज की कन्याओं को स्वयंवर से हर करके ला रहे थे। तब वहाँ पर स्वयंवर के लिए इकट्ठे हुए सब क्षत्रिय उन पर टूट पड़े थे, लेकिन अकेले भीष्म जी ने सबको हरा दिया। इससे भीष्म अस्त्र शस्त्र की विद्या पढ़े थे। उन गुरु परशुराम जी के सामने भी उन्होंने अपनी हार स्वीकार नहीं की थी। इस प्रकार शस्त्र के विषय में उनका क्षत्रियों पर बड़ा प्रभाव था। दूसरे भीष्म का नाम जो कुरुवृद्ध के रूप में लिया है, जब भीष्म सरसैया पर सोए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा कि आपको धर्म के विषय में यदि कोई शंका हो तो भीष्म जी से पूछ लो, क्योंकि शास्त्र ज्ञान का सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है और भीष्म जी इस लोक से जा रहे हैं। इस प्रकार शास्त्र के विषय में उनका दूसरों पर बड़ा प्रभाव था, तो इस नाते से भीष्म को कुरुवृद्ध कहा गया है। पितामह, अब इस पद का आशय क्या मालूम देता है? वो ऐसा देता है कि दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कही गई बातों का द्रोणाचार्य ने कोई उत्तर नहीं दिया और उन्होंने यही समझा कि दुर्योधन चालाकी से मेरे को ठगना चाहता है, इसलिए वो चुप रहे। लेकिन पितामह होने के नाते, दादा होने के नाते भीष्म को दुर्योधन की चालाकी में उसका बचपना दिखता है। अतः पितामह भीष्म द्रोणाचार्य के समान चुप न रह करके वात्सल्य भाव के कारण दुर्योधन को हर्षित करते हुए और बड़ी तेज ध्वनि के साथ में, तीव्र ध्वनि के साथ में शंख बजाते हैं। अगला है सिंहनादम विनद्योच्चै शंखम दद्मौ। अब जैसे सिंह के समान गर्जना करने पर हाथी आदि बड़े बड़े पशु भी भयभीत हो जाते हैं, ऐसे ही गर्जना करने मात्र से सभी भयभीत हो जाएं, दुर्योधन प्रसन्न हो जाए, इस भाव से भी भीष्म ने सिंह के समान गरज करके जोर से शंख बजाया। तो यहाँ पर दुर्योधन के साथ में द्रोणाचार्य का विद्या का संबंध था और भीष्म जी का जन्म अर्थात कौटुंबिक संबंध था। जहाँ विद्या का संबंध होता है वहाँ पक्षपात नहीं होता है, लेकिन जहाँ पर कौटुंबिक संबंध होता है वहाँ स्नेहवश पक्षपात भी हो जाता है। अतः दुर्योधन के द्वारा चालाकी से कहे हुए वचन सुन करके द्रोणाचार्य चुप रहे, क्योंकि द्रोणाचार्य तो विद्या के संबंधी थे, उनके गुरु थे, लेकिन दूसरी ओर वो पांडवों के भी गुरु थे। इससे दुर्योधन का मानसिक उत्साह भंग हो गया था। लेकिन दुर्योधन को उदास देख करके कौटुंबिक स्नेह के कारण भीष्म जी ने शंख बजाया था। तो इस प्रकार से शंख बजाने के पीछे भीष्म जी का क्या कारण था, ये आज के विवेचन में यहाँ होता है पूरा। और कल हम अगला 13वां जो श्लोक है उसका विवेचन करेंगे। आज बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।